श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। 16 सोमवार का व्रत विशेष रूप से किसी न किसी संकल्प को लेकर किया जाता है। किसी भी मनोकामना को लेकर अगर 16 सोमवार का व्रत किया जाए तो निश्चित रूप से 16 सोमवार के अंदर वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। व्रत की विधि उसी प्रकार होती है जैसे कि सभी सोमवार जो हम करते हैं उसकी विधि होती है। 3 पहर तक इसमें व्रत रखना होता है। एक समय भोजन किया जाता है, शुद्ध और सात्विक संपूर्ण भोजन किया जाता है। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर और पार्वती जी का पूजन किया जाता है, लेकिन कथा इसमें अलग होती है। सोमवार के व्रत की अलग कथा होती है, 16 सोमवार की अलग होती है। तो 16 सोमवार के व्रत में व्रती को भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने के पश्चात 16 सोमवार व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम आपको 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको कथा पसंद आती है, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लाइक से ही पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। और इसी प्रकार की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश के अंतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्गलोक के समान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक भगवान शिव का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। भगवान शिव ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। वह ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गईं। तब पार्वती जी को बहुत क्रोध आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। इसके पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती के साथ हिमालय की तरफ चले गए। कुछ समय के पश्चात पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब एक दिन देवलोक से अप्सराएं भगवान शिव की पूजा के लिए उसी मंदिर में पधारीं। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख उन्होंने बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। तब वे अप्सराएं बोली, पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं की रानी से पूरे विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। तब उसने बताया कि सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करें। उसके पश्चात 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को
पावसेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर भक्तों में बांट दें। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लें तो भगवान शिव की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर सभी अप्सराएं वहां से स्वर्गलोक को चली गईं। उस ब्राह्मण पुजारी ने विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर से उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम्हारा रोग कैसे दूर हुआ। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं इस व्रत को करने को तैयार हो गई। व्रत के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना ये विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। तब वे माता से बोले, माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। तो कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय ब्राह्मण मित्र बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि सोमवार का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस व्यक्ति के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। तब ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथन के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके ये व्रत करने लगी। भगवान शिव की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली भांति करने लगे। जब पुत्र कुछ समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। तब माता ने 16 सोमवार व्रत की विधि अपने पुत्र को बताई। पुत्र ने सभी तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि ये व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के एक वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा ही सुख प्राप्त किया। बूढ़े राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की।
दास दासियों द्वारा सारी पूजन सामग्री शिवालय में भिजवा दी, लेकिन स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को घर से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सभी आश्चर्य और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे संभव हो सकेगा? लेकिन फिर भी राजा ने उस आकाशवाणी को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। अब रानी बड़े दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। पाँव में जूते नहीं थे, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर वह एक गांव में पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती। ये बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। भगवान शिव के प्रकोप के कारण तेली के सारे मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब तो अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का सारा जल सूख गया। इसके बाद रानी एक जंगल में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर जब पानी पीने गई, उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ों से युक्त होकर गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य को कोसते हुए उसी जल को पी लिया और एक पेड़ के शीतल छाया में विश्राम करने बैठ गई। परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे भी जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख गौ चराने वाले ग्वाले ने अपनी गुसाई जी से, जो जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, ये सारी बात बताई। गुसाई जी के आदेश के अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि अवश्य ही कोई विधि या गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी बोली, हे महाराज, मैंने भगवान शिव की पूजा का बहिष्कार किया था। मेरे पति के कहने पर भी मैंने भगवान शिव की पूजा में भाग नहीं लिया, इसी की मुझे ये सजा मिली है। तब गुसाई जी ने भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, उसके प्रभाव से ही तुम अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, अब उसे ढूंढना चाहिए। ये सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को जाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट आए और महाराज को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम गए
और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रह रही हैं वह मेरी पत्नी है। भगवान शिव के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। अब इस पर शिव जी का प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। तब गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ नगर में आई। नगरवासियों ने नगर के द्वार तथा नगर को तोरण एवं बंधन बारों से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह के दान से संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में जगह जगह पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करता सोमवार का व्रत करने लगा। विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात अंत में दोनों शिवपुरी को पधारे। जो भी मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवधाम को प्राप्त होता है। ये व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलिए शिवजी महाराज की जय। और आइए अब सब मिलकर करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै, हंसासन करुणासन वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा,
बोलिए शिव शंकर महादेव की जय, माता पार्वती की जय।